कोल्हापुर में, महाराष्ट्र कोल्हापुर में शिवाजी, छत्रपति शिवाजी के नाम का एक यूनिवर्सिटी है, शिवाजी विद्यापीठ। 2008 में मैंने 20 बरस तक पढ़ाई करके वो मातंग समाज, पोत्रा समाज जो है उसमें पीएचडी की है, यानी कि यूनिवर्सिटी की एक डिग्री पाई है। और इस भारत का 2-2.5 हजार का इतिहास मातंग समाज का, यानी कि पोत्रा समाज का, वो मैंने इस किताब में लिखा है। वो 400 पानों का वो किताब है। तो ये भी आपको भेजा जाएगा। स्वप्निल सर और पुराणिक सर आपके यहाँ ये पीएचडी का मेरा जो ग्रंथ है वो पोतराज के ऊपर लिखा हुआ, वो आपको भेज देंगे हम। और दूसरा जो है मेरा किताब, तो ये किताब ये ऐसा है, इस पोतरा समाज में ये 2 महापुरुष जन्मे हैं। एक का नाम है अन्ना भाऊ साठे और दूसरे का नाम है उनके छोटे भाई शंकर भाऊ साठे। ये जो अन्ना भाऊ है उनकी इस देश से बाहर लगभग पूरे जग में 27 भाषाओं में किताबें अनुवादित है। वो इंटरनेशनल लिटरेचर उनका सब पूरे जग में पढ़ाया जाता है। 2 बरस पहले रशिया में पुष्किन यूनिवर्सिटी में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस उनके ऊपर हुआ, तो मैं रशिया में जाके इनके बारे में मैंने वहां बात कर दी थी। तो ये दोनों किताबें मैं पुराणिक सर के को देता हूँ, वो आपको भेज देंगे, ठीक है। और यहाँ के जो पोतराज है, जरा फोटो दाखवूया। मैं कैसा था बाल, मैं जो बच्चा था तो कैसा था पोतराज, तो वो मैं दिखाना चाहता हूँ। ये ऐसा था, ये बच्चा दिखता है, ऐसा मैं था। और मैं जब बड़ा बन गया तो मैंने उनके बाल कटवाए हैं और आज वो ग्रेजुएट है और शिक्षक बनना चाहता है। तो देवी देवताओं की पूजा जरूर करना चाहिए, लेकिन वो यहाँ का कानून जो है वो ये अंधश्रद्धा कहता है, और ये सही बात है। ये ऐसे पोतराज यहाँ के होते हैं। उनका ड्रेस, पाँव में जो घुंघरू है और वो वाद्य बजाता है और घर घर जाके भिक्षा मांगता है, उनका दिया हुआ अन्न खाता है, पानी पीता है उनके घर का, जो आपके यहाँ नहीं की जाता। और ये जो पीछे है इसका बलि दिया जाता था पुराने काल में, अभी वो बंद है, इसलिए वो पोतराज के साथ ये बलि दिखाया आपको। और ये जो सवाशिन जो आपके चर्चा में था विषय, तो ये सवाशिन और उनके साथ पोतराज ऐसा एक साथ आते हैं। और विधि जो है तो ये जो इधर पूजा विधि रखा है उन्होंने, और ये सब इकट्ठा होके वो पूजा करते हैं पोतराज समाज। तो ऐसी रंगी बेरंगी कपड़े पहन के गांव में जाके वो लक्ष्मी आई के गीत गाते हैं, जिसे पोतराज कहते हैं। आप देख सकते हैं मराठीमध्ये पायात त्याला वाक्या म्हणतात, चाळ त्याला वाक्या म्हणतात, पोतराजांच्या भाषेत त्याला वाक्या म्हणतात। खांद्यावर जो आसूड आहे त्याला कोरडा असं मराठीत म्हणतात, आणि कमरेला कंबरपट्टा असतो। स्त्रियांची ब्लाउज पीस कमरेला गुंडाळली जातात, खांद्यावर आसूड असतो ज्याला कोरडा म्हणतात, आणि तोंडी पायानं नाचत त्या घुंगरांचा आवाज करत, वाक्यांचा आवाज करत गाणी म्हटली जातात, जसं मी म्हणून मगाशी दाखवलं।
बाई बाई तुमचं लेणं काय, पाठ राखून काय, हिरवी कंचोळी गळ्यात घालून गरसोळी. बाई थळामध्ये जाती थळथळ पिंड करती थळ, सहा जेवंती करती सहा जणी सवासनी, सातवा पोतराज, आठवा डौकरी, नवखंड पृथ्वी, दहावी खंड काशी. आणि इथंच झाली माझी दुपारती कोल्हापूरच्या अंबाबाईच्या महालक्ष्मीच्या नावानं, लक्ष्मी आईच्या नावानं चांगलं, असं म्हटलं जातं. तर ही प्रथा आहे इथे. ही बली प्रथा मी दाखवलं. हा बली जो आहे तो पाठीमागे दाखवलेला आहे. काय असेल ते विचारूया. आवाज जाईल माझा. विशाल जी कुछ पूछ. बिल्कुल बोलना चाहूँगा हाँ बोलो 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 बोलो. सर। आपने जो चीज़ें बताई उससे और यहाँ के जो चीज़ें होती हैं बहुत ज़्यादा डिफरेंट है काफ़ी मग चीज़ों तुम्ही में। ऐका नाही मला सांगा किंवा तो सर मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो. हाँ एक बार फिर. सर मेरी आवाज़ आ रही है आपको? हाँ आ रही है. भाई साहब बोलो. हाँ सर, सॉरी मुझे ज़्यादा मराठी नहीं आती है, थोड़ी थोड़ी ठीक है मराठी ठीक है. जितनी आती है मुझे वो भी हिंदी बोलना कब अच्छी नहीं आती, फिर भी मैंने कोशिश की. सर आपका बहुत आभार मानते हैं जो आपने चीज़ें बताई और बहुत मैं ये कहता हूँ कि हमें जो पता लगा बहुत पुरानी गिवे था. डिफरेंट है यहाँ पर। एक्चुअली जो बलि का कॉन्सेप्ट आपने बताया अच्छा तो वो बहुत एक अच्छा हमें पता लगा। तो यहाँ पे भी हम लोगों को बताएंगे, अभी वो करें नहीं करेंगे उनकी अपनी मर्जी है। अच्छा. जोर जबरदस्ती किसी से हम नहीं कर नहीं सकते। करे और जोर दूसरी बात ये जबरदस्ती कि जो मैंने किसी भी बात में करनी नहीं हाँ चाहिए. नहीं, नहीं। स्वप्निल सर से और दिलीप सर से मैंने एक बात की थी कि ये पूजा पाठ का जो कॉन्सेप्ट है बलि ना देने की प्रतिभा जो है ना ये अब खत्म होती जा रही है, मुझे भी थोड़ा पता लगा था। अच्छा जो ये ना अभी नींबू ने और नारियल ने ले लिए मीठी प्रसाद में, तो इस तरह की जो चीजें हैं वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म होती जा रही है। अच्छा. आपने सर एक बहुत अच्छी बातें बताई। अपना पोतरा समाज के बारे में मैं पहले लिखना चाहता था क्योंकि मैंने 2 इयर्स बिफोर मैंने कैलेंडर एक छापा था अच्छा. मरी आई लक्ष्मी आई का। हाँ जिसमें बेसिक चीजें जो है ना मैंने ढूंढ ढूंढ के निकाल के लोगों से पूछ के हाँ. कैलेंडर में छापी थी। मल्हार के बारे में, लक्ष्मी आई के बारे में, अच्छा. मरी आई के बारे में और वो सब चीजें लिखी। लेकिन पोतरा समाज के बारे में मुझे ज्यादा मिल नहीं सका कुछ। लेकिन जो सर आपने मेरी जो किताब बताया मैं भेज देता हूँ. बिल्कुल डिफरेंट है। हाँ वो बिल्कुल डिफरेंट है। वो डिफरेंट. बिल्कुल डिफरेंट है और काफ़ी चीज़ों के बारे में हमें बहुत ही एक अलग नज़रिए से उसको देखते हैं हाँ क्योंकि यहाँ पे भी पोतराज जो है समाज जो है उनके बारे में भी इंसानियत के वास्ते देखना चाहिए. वो भी सर इंसान आपने जो है, एक उनको मान सम्मान देना चाहिए. बिल्कुल सर मान सम्मान। और आपने एक बताया कि जो सूतक लगता है वो 10-12 ज़्यादा 15 दिन लगता है, हाँ सवा उसके महीने आगे का नहीं. नहीं होता। नहीं नहीं 14 14 डेज नहीं का नहीं. नहीं होता। वो यहाँ फैमिली रखती है. यहाँ वो फैमिली क्या करती है, अगर पोतराज या सभी समाज में घर के आदमी का मौत हो गई, घर के आदमी की, तो एक ऐसा हिंदू धर्म में माना जाता है कि जो अगर समझो घर के कोई पिता है तो उनको कौन सी बात अच्छी लगती थी, कौन सा वो खाना अच्छा लगता था, वो उनका बच्चा पूरे साल में उसे हाथ नहीं लगाता, वर्ज करता है. सूतक जिसे कहते हैं. वो सर गांव हमारे गांव का कोई मतलब होता नहीं, समाज का कोई मतलब होता नहीं, पूरे फैमिली का भी कोई मतलब नहीं होता. ये 12-15 दिन के बाद सब कुछ रेगुलर होता है. लेकिन कुछ पिछड़ी जमाती में ऐसा है हिंदू धर्म में कि जो पिताजी है उनकी जो खासियत की जो कोई खाने की चीज होती है वो पाली जाती है. वो खाते नहीं सही उसका ठीक है बच्चा. ठीक। ये अगर मुझे पेड़ा, जलेबी, अगर मीठी कोई बात मेनू जो है वो अच्छी लगती है तो मेरा बच्चा वो नहीं खाएगा बाद में. ऐसा रहता है. सर मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। आपने मैं दूसरे लोगों को भी और बोलने का मौका दूँगा। जो आपने सर सवासीन का बताया, यहाँ एक मंत्र है, हमारे साथ विजय भाई हैं या विनोद भाई हैं, वो बताएँगे कि यहाँ पे बोला जाता है 7 सवासीन 8वाँ पोतराज। हाँ हाँ ऐसा बोला जाता है। हाँ 7 सवासीन बोली जाती है, 8वाँ पोतराज।
ऐसा और भी मैंने मैं वो और जो लोगों को मौका दूंगा हाँ जो हमारे साथ हाँ हैं, हाँ कैसे हम जो लोग आरती बता मैंने सकते हैं जो बिल्कुल मुझे अच्छा नहीं लगता मैं बदल कर दूंगा, ऐसा नहीं है। जो पुरानी बात है बिल्कुल वो मैंने आपके सामने रखी है। और आप शाहजनी सवासनी सातवां पोतराज आठवां डबकरी सर आपने नवखंड बहुत सी पृथ्वी। चीज़ों में आँखें खोली है, आँखें हाँ खोल हाँ दी है हाँ। सर, आपने बहुत सी चीज़ों के लिए आँखें खोल दी है मेरी। और ये यहाँ के जो महापुरुष हो गए महात्मा फुले शाहू महाराज डॉक्टर अंबेडकर, उन्होंने हमें मानवता दी। और अगर मैं आपसे